शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली फाइनेंशियल हेडलाइन के पीछे की सच्चाई जानने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस होगा कृष्णा फिलामेंट इंडस्ट्रीज पर। इनके हालिया नतीजों ने बाजार में कई लोगों की भौहें चढ़ा दी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बैलेंस शीट के रहस्य की परतों को खोलते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही में इस कंपनी ने अपने पिछले घाटे से शानदार वापसी करते हुए 0.10 करोड़ रुपए यानी 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। अगर हम इसे साल दर साल के हिसाब से देखें तो ये 613% से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा जंप है। कागजों पर देखने में तो ये किसी भी कंपनी के लिए एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी लगती है ना? और जैसा कि बाजार में अक्सर होता है, जुलाई 2026 में जब ये नतीजे बाहर आए तो इस जादुई टर्नअराउंड ने अपना असर भी दिखाया। नतीजों के ठीक बाद कंपनी के शेयर की कीमत करीब 3.25% उछलकर ₹5.55 पर पहुंच गई। ऐसा लगा मानो कंपनी के लिए अचानक सब कुछ ट्रैक पर आ गया हो। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जब हम शुरुआती हेडलाइंस के शोर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गहराई में जाते हैं तो एक ऐसी अजीबोगरीब फाइनेंशियल सिचुएशन सामने आती है जिसे बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। आखिर इस अचानक आए मुनाफे को कौन ड्राइव कर रहा है? ये पैसा आ कहां से रहा है? तैयार हो जाइए क्योंकि ये आंकड़ा आपको चौंकाने वाला है। इसी सेम तिमाही के दौरान कंपनी के अपने मेन बिजनेस ऑपरेशन से होने वाली कमाई, जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, वो बिल्कुल शून्य थी। जी हाँ, एकदम जीरो। मतलब कंपनी ने अपने मुख्य व्यवसाय से एक सिंगल रुपए की भी सेल नहीं की। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ हमें करीब 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिख रहा है और दूसरी तरफ पूरे 3 महीने में ऑपरेशन से रेवेन्यू बिल्कुल जीरो है। मतलब बिना कोई एक्चुअल बिजनेस किए या बिना कोई प्रोडक्ट बेचे कोई कंपनी इतना प्रॉफिट कैसे कमा सकती है? खैर, इसका जवाब हमें कंपनी की अपनी फाइनेंशियल फाइलिंग में ही मिल जाता है। दस्तावेज साफ बताते हैं कि कंपनी को जो टोटल 12 लाख रुपए की इनकम हुई है वो पूरी की पूरी अदर इनकम से आई है। यानी ऑपरेशन से रेवेन्यू तो निल था ही, बस इस अदर इनकम ने कंपनी के 2.25 लाख रुपए के खर्चों को आसानी से कवर कर लिया और बैलेंस शीट मुनाफे में दिखने लगी। शून्यों का दशक। क्या ये जीरो रेवेन्यू वाली तिमाही बस एक इत्तेफाक है? आइए देखते हैं। जब हम वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही तक पीछे जाते हैं तो एक बहुत ही हैरान करने वाला पैटर्न सामने आता है। डेटा साफ दिखाता है कि कंपनी ने लगातार 10 तिमाहियों तक शून्य ऑपरेशनल रेवेन्यू दर्ज किया है। जरा सोचिए, लगातार 10 तिमाहियां। इसका मतलब है कि पिछले 2.5 सालों से मुख्य बिजनेस में कोई सेल ही नहीं हुई है। तो ये कोई एक बार का अपवाद बिल्कुल नहीं है। द फंडामेंटल स्कोरकार्ड। जब ऑपरेशन से कुछ नहीं आ रहा तो आइए कंपनी की व्यापक बुनियादी बातों पर एक नजर डालते हैं। चॉइस इंडिया का ये फंडामेंटल स्कोरकार्ड एक काफी निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। आप देख सकते हैं कि ग्रोथ, क्वालिटी और मैनेजमेंट, इन तीनों ही पैमानों पर कंपनी का प्रदर्शन बहुत खराब यानी पुअर आंका गया है। और सबसे बड़ी बात, इतना सब होने के बावजूद शेयर की कीमत को महंगा या एक्सपेंसिव बताया जा रहा है। वैल्यूएशन का दबाव। अब देखते हैं कि इन कमजोर फंडामेंटल्स का कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यूएशन पर क्या असर पड़ रहा है। अगर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज यानी डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल की बात करें तो वो एक बहुत ही डराने वाला अनुमान दे रहा है। इसके हिसाब से इसमें नेगेटिव 172% से भी ज्यादा की भारी गिरावट का अंदेशा है। ये नंबर सच में काफी चौंकाने वाला है। और ये इतना नेगेटिव क्यों है? इसकी वजह भी एकदम साफ है। देखिए, जहां शेयर अभी 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं इसकी फेयर वैल्यू नेगेटिव ₹3.86 कैलकुलेट की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्निंग्स नेगेटिव है और कैश फ्लो तो है ही नहीं। आखिर बिना कैश फ्लो के कोई भी बिजनेस अपनी वैल्यू कैसे मेंटेन कर सकता है? टर्न अराउंड की सच्चाई। तो अब सवाल ये है कि मुनाफे की इस अचानक आई हेडलाइन को हम कैसे इंटरप्रेट करें? यूनिवेस्ट का ये एनालिसिस बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट करता है। असलियत ये है कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है वो किसी सॉलिड बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से बाहरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम के भरोसे है।
इसे आप बिजनेस की सफलता नहीं, बस अकाउंटिंग का खेल कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी कंपनी में सच में एक स्ट्रक्चरल रिकवरी देखना चाहते हैं तो उसे अपने मेन बिजनेस से लगातार मुनाफा कमाना होगा। सिर्फ एक तिमाही में अदर इनकम के सहारे बैलेंस शीट को चमका देने भर से आप उसे एक टिकाऊ टर्न अराउंड नहीं मान सकते। और यही चीज हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, क्या शून्य ऑपरेशनल सेल की नींव पर टिका हुआ कोई प्रॉफिट मार्जिन कभी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है? क्या सिर्फ अन्य आय पर बेस्ड ये टर्न अराउंड कभी टिकाऊ माना जाएगा? ये पूरा केस हमें याद दिलाता है कि सिर्फ चमकती हुई हेडलाइंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा डेटा की गहराई में जाना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।